आजकल बैक पेन, नी पेन, नेक पेन जैसी प्रॉब्लम्स बहुत ही कॉमन हैं और इन सभी प्रॉब्लम्स में मेजर रोल है बोन हेल्थ का। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं कि आपकी बोन हेल्थ को अफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स हैं और इन फैक्टर्स में से किन फैक्टर्स को मॉडिफाई करके बोन हेल्थ को इम्प्रूव किया जा सकता है। राधे राधे। हेल्थ इज़ वेल्थ मनीषा गुप्ता में मैं डॉक्टर मनीषा गुप्ता आप सभी का स्वागत करती हूँ। बोन्स जो कि बॉडी को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती हैं, इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करती हैं और मसल्स को एंकर करके मोबिलिटी में हेल्प करती हैं। बोन हेल्थ को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स को हम दो हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं। मॉडिफाइबल फैक्टर्स जिनके अंदर मॉडिफिकेशंस किए जा सकते हैं जिससे कि बोन हेल्थ को इम्प्रूव किया जा सके, और नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर्स जिनके अंदर मॉडिफिकेशंस नहीं किए जा सकते। डाइट हमेशा बैलेंस होनी चाहिए, मीन्स उसमें सभी तरीके के न्यूट्रिएंट्स का आना ज़रूरी है। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, हेल्दी फैट्स, इसके अलावा कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, विटामिन डी, विटामिन के, सभी तरीके के न्यूट्रिएंट्स का आपकी डाइट में इंक्लूड होना ज़रूरी है। जो लोग लंबे समय तक डाइटिंग करते हैं या लो कैलोरी डाइट ले रहे हैं लंबे समय तक, उनके अंदर वेट लॉस के साथ साथ बोन लॉस भी स्टार्ट हो जाता है। इसीलिए कार्बोहाइड्रेट्स को भी इंक्लूड करना ज़रूरी है डाइट में। बोन हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए कैल्शियम रिच डाइट लेना ज़रूरी है। एक नॉर्मल पर्सन के अंदर कैल्शियम की रिक्वायरमेंट लगभग 1000 मिलीग्राम पर डे होती है। एल्डरली पीपल और मेनोपॉजल विमेन के लिए 1200 मिलीग्राम कैल्शियम रिक्वायर्ड होता है एवरी डे। कैल्शियम रिच डाइट के लिए आप अपनी डाइट में इंक्रीज कर सकते हैं डेयरी प्रोडक्ट्स लाइक मिल्क, चीज़, पनीर। इसके अलावा नट्स मीन्स बादाम, अखरोट, ग्रीन लीफी वेजिटेबल जैसे कि कैबेज, फ्रूट्स लाइक ऑरेंज। इसके अलावा सोया मिल्क, टोफू, ये सभी कैल्शियम रिच डाइट हैं। इसके अलावा नॉन वेज में एग योक लिया जा सकता है या कुछ फिशेस जिनको आप बोन्स के साथ ही खाते हैं, उनको भी आप अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। जिस मात्रा में आप कैल्शियम इंटेक करते हैं उससे कम मात्रा में यह बॉडी में एब्जॉर्ब होता है और बोन्स तक पहुंच पाता है। इसलिए बॉडी के अंदर विटामिन डी और विटामिन के का होना भी बहुत ज़रूरी है। बॉडी में विटामिन डी के लिए सन एक्सपोजर होना बहुत ज़रूरी है। सनलाइट के अंदर आपको लगभग मॉर्निंग में हाफ एन आवर ठंडी जो धूप है उसका सेवन करना ज़रूरी है। फिज़िकल एक्टिविटी भी बहुत ज़रूरी है बोन मास को इम्प्रूव करने के लिए, जिसमें आप वॉकिंग, जॉगिंग, रनिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग, डांस, योगा, एरोबिक्स, जुम्बा, कोई भी फिज़िकल एक्टिविटी कर सकते हैं हर दिन। इवन कोई भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी भी कर सकते हैं। बोन मास को इम्प्रूव करने के लिए बेस्ट है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एंड वेट बेयरिंग एक्सरसाइजेज। टोबैको, स्मोकिंग, एल्कोहल जैसी बैड हैबिट्स बोन मास को रिड्यूस करती हैं। इनका बोन हेल्थ पर एडवर्स इफेक्ट है। तो इफ़ यू वांट टू इम्प्रूव योर बोन मास यू नीड टू अवॉइड दीज बैड हैबिट्स। मेल्स का बोन मास फीमेल्स के बोन मास से ज़्यादा होता है। बॉडी के अंदर बोन्स का बनना और बिगड़ना ये दोनों ही प्रोसेस होते रहते हैं। लगभग 30 इयर्स की एज ग्रुप तक बोन्स का बनना ज़्यादा होता है और बोन्स का बिगड़ना कम होता है। लेकिन आफ्टर 30 इयर्स मतलब 30 इयर्स के बाद बोन्स का बिगड़ना ज़्यादा स्टार्ट होता है और बोन्स का बनना कम होने लगता है। एल्डरली पीपल में मीन्स ओल्ड एज ग्रुप में बोन मास धीरे धीरे रिड्यूस होने लगता है। हार्मोन्स का बोन मास के ऊपर बहुत इफेक्ट होता है। स्पेशली मेनोपॉजल विमेन के अंदर ईस्ट्रोजन की मात्रा बहुत कम हो जाती है, जिसकी वजह से बोन मास रिड्यूस होना चालू हो जाता है।
और इसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम मेनोपॉजल विमेन में बहुत कॉमन है। इसके अलावा हाइपोथायराइडिज्म से भी बोन लॉस होता है। कुछ मेडिकेशंस जैसे कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के इनटेक की वजह से भी बोन लॉस होने लगता है। ये कुछ नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर्स हैं जिन्हें चेंज नहीं किया जा सकता, लेकिन अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस करके, मतलब अगर आप डाइट में कैल्शियम रिच डाइट ले रहे हैं, बैलेंस डाइट ले रहे हैं, रेगुलर एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, टोबैको अल्कोहल जैसी बैड हैबिट्स को छोड़ रहे हैं और सनलाइट एक्सपोजर ले रहे हैं, तो डेफिनेटली आपकी बोन हेल्थ इम्प्रूव हो सकती है। बोन्स के स्ट्रॉन्ग होने से बैक पेन, नी पेन जैसी प्रॉब्लम और फ्रैक्चर जैसी कंडीशन से आप बच सकते हैं। तो अपना ध्यान रखिए, अपनी लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस करके अपनी लाइफ को और बेटर बनाइए। इसी कामना के साथ धन्यवाद।